हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय खगोलीय वेधशाला इनमें से कहाँ पर स्थित है? भारतीय खगोलीय वेधशाला इनमें से कहाँ पर स्थित है? और आपके ऑप्शंस है कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश और लखनऊ। और इसका अगर हम सही आंसर की तरफ चले तो इसका जो सही आंसर है वो है लद्दाख। इसका सही आंसर क्या है? लद्दाख। देखिए, भारतीय खगोलीय वेधशाला अर्थात इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जिसको कि IAO कहा जाता है, दक्षिणी पूर्व लद्दाख में लेह के निकट हानले में स्थित है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यह कहाँ पर स्थित है? लेह के निकट हानले में स्थित है। प्रकाशीय तथा अवरक्त खगोल भौतिकी हेतु यह विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला है। यहाँ पर यह भी ध्यान में रखिएगा कि ये सबसे ऊंची वेधशाला है। इसका संचालन भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना से संस्थान की रात्रिकालीन खगोल संबंधी सुविधाओं में वृद्धि हुई है और यहाँ पर वर्ष 2001 से 2 मीटर व्यास का हिमालयी चंद्र दूरदर्शी कार्यरत है। तो हमारा पहला प्रश्न क्या था भाई? हमारा पहला प्रश्न था भारतीय खगोलीय वेधशाला इनमें कहाँ स्थित है, और इसका सही जवाब क्या था? लद्दाख। चलिए अब चलते हैं और दूसरा प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शंस हैं PV सिंधु, सानिया मिर्जा, PT उषा और साइना नेहवाल। और इसका सही जवाब है PT उषा। इसका सही जवाब क्या है भाई? PT उषा। PT उषा भारत के राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की प्रमुख बनने वाली पहली ओलंपियन भी है। भारत की प्रतिष्ठित ट्रैक एंड फील्ड स्टार PT उषा को शनिवार को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध रूप से चुन लिया गया। दूसरा नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो के द्वारा किस स्थान के लिए विमान सेवा शुरू की गई है? भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो के द्वारा किस स्थान के लिए विमान सेवा शुरू की गई है? आपके ऑप्शंस है हरारे जो कि जिम्बाब्वे में स्थित है, कोलंबो श्रीलंका में स्थित है, नैरोबी केन्या में, और साथ ही ढाका बांग्लादेश में स्थित है। तो इनमें से कहाँ के लिए उनके द्वारा अभी वर्तमान में विमानन सेवा शुरू की गई है? और इसका सही जवाब है नैरोबी जो कि केन्या में स्थित है। देखिए, इंडिगो एयरलाइंस भारत की एक प्रमुख लोकप्रिय लघु स्थानीय वायुयान कंपनी है जो देश के अनेक शहरों को जोड़ने का काम करती है। यह एक निजी वायुयान कंपनी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इंडिगो का मुख्यालय कहाँ है भाई? इंडिगो का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इंडिगो एयरलाइंस 2006 में स्थापित की गई थी। इसकी पहली उड़ान 4 अगस्त 2006 को नई दिल्ली से लखनऊ उड़ान के रूप में चली थी। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है? सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है ये आपको बताना है। और आपके ऑप्शंस है अदिति स्वामी, ज्योति सुरेखा, परनीत कौर या इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है ये है अदिति स्वामी। अदिति गोपीचंद स्वामी और ओजस देवताले ने व्यक्तिगत कंपाउंड में जीते स्वर्ण पदक। अदिति गोपीचंद भारतीय सीनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है। हालांकि इसी प्रतियोगिता में ओजस प्रवीण देवताले ने भी स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है भाई? नेक्स्ट प्रश्न अगर हम देखें तो नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में किस राजनेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है? और आपके ऑप्शंस है राहुल गांधी, शशि थरूर, संजय सिंह या इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में किस राजनेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है? तो इसका जो सही जवाब है वह सही जवाब होगा राहुल गांधी। इसका सही जवाब क्या होगा भाई? राहुल गांधी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत
देश भर में कितने रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास के बनेंगे? ये बिल्कुल ताज़ा तरीन खबर है। आपके ऑप्शन है 408, 508, 608 या 708। और इसका जो सही जवाब है वो है 508। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम की शुरुआत की है। इसके तहत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव न्याकालैंड कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव न्याकालैंड कहाँ शुरू हुआ है? और आपके ऑप्शंस है मुंबई, नोएडा, दिल्ली या जयपुर। यहाँ पे नोएडा की जगह नो लिखा है तो उसको समझ लीजिएगा कि नोएडा है। और आपके जो ऑप्शंस है से सही जवाब क्या है भाई, उसको उसके तरफ देखिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है मुंबई। भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। न्याकालैंड नामक यह उत्सव 4 और 5 नवंबर 2030 को मुंबई में आयोजित किया जाएगा। प्रश्न है कि हाल ही में IADR की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक अरबपति विधायक किस राज्य में है? ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में ADR की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक अरबपति विधायक किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या गुजरात। और इसका जो सही जवाब होगा वो सही जवाब है कर्नाटक। अगर हम बात करें एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की ADR, जिसके द्वारा सर्वे किया गया ने हाल ही में भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों की संपत्ति का व्यापक विश्लेषण किया है और इसके आधार पर कर्नाटक 223 विधायकों के साथ सूची पर है, जिनकी औसत संपत्ति 64.39 करोड़ रुपए है। यह पर्याप्त औसत संपत्ति मूल्य कर्नाटक को अन्य राज्यों से अलग करती है। इसी सूची में त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल सबसे नीचे की ओर है। सबसे अधिक जो है कर्नाटक और सबसे कम त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में जुलाई माह में GST संग्रहण कितने प्रतिशत बढ़कर 1.65 लाख करोड़ हो गया है? हाल ही में GST संग्रहण बढ़कर 1.65 लाख करोड़ हो गया है। कितने प्रतिशत बढ़ा है? आपके ऑप्शंस है 11%, 13%, 15% या 19%। और इसका जो सही जवाब है वो है 11%। GST कलेक्शन में बीते वर्ष के जुलाई से 11% की बढ़ोतरी हुई है और ये पिछले महीने 1.65 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। जुलाई 2022 में 1.49 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ था। तो क्रिकेटर मोइन अली ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? क्रिकेटर मोइन अली ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? और इसका सही जवाब है इंग्लैंड। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश की जनसंख्या 8 लाख घट गई? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश की जनसंख्या 8 लाख घट गई है? और आपके ऑप्शन है चीन, जापान, उत्तर कोरिया या इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है उसका सही जवाब है चीन। चीन की आबादी में साल 2021 के मुकाबले 2022 में 8.5 लाख की कमी देखी गई है। इन पे आते हैं। अमेजन इंडिया भारत में कहां पर पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने जा रहा है? फ्लोटिंग स्टोर
मतलब चलने फिरने वाला स्टोर। और ये है आपके ऑप्शंस, भोपाल, शिमला, श्रीनगर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा, अब मैं हिंट कर देता हूँ, जहाँ पर डल झील पाई जाती है। और डल झील कहाँ पे पाई जाती है? डल झील पाई जाती है श्रीनगर में। तो अमेजन इंडिया ने श्रीनगर कश्मीर में डल झील पर अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है। यह पहल ग्राहकों को विश्वसनीय और सुविधाजनक डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने के लिए अमेजन इंडिया की प्रतिबद्धता के साथ संरेखित है। साथ ही साथ छोटे व्यवसायियों को लाभकारी कमाई के अवसरों को उठाने में यह सहायक सिद्ध होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, किस देश में स्थापित किया गया? आपका ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान आदि। और इसका जो सही जवाब है वो है भारत। देखिए, प्रकृति की प्रजातियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ अस्तित्व आयोग SSC और भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट WTI ने केंद्र की स्थापना के लिए साझेदारी की है। यह दुनिया में प्रजाति अस्तित्व का 10वां और दक्षिण एशिया में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि यह दुनिया में प्रजाति अस्तित्व का 10वां और दक्षिण एशिया में पहला केंद्र होगा। केंद्र को उम्मीद है कि संरक्षण चिकित्सकों को नेटवर्क बनाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए यह एक मंच प्रदान करे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ पर किया था? और आपके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, मुंबई, ग्रेटर नोएडा या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न आपने देख लिया है और इसका जो सही जवाब है वो है नई दिल्ली। इसका सही जवाब क्या है? नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC परिसर का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? और आपके ऑप्शंस है मुंबई, लखनऊ, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बोलगा से गंगा नामक प्रसिद्ध पुस्तक के रचनाकार इनमें से कौन है? आपके ऑप्शंस है राहुल सांस्कृत्यायन, अमरकांत, निर्मला वर्मा या अघे। ओल्गा से गंगा नामक प्रसिद्ध पुस्तक के रचनाकार इनमें से कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन, अमरकांत, निर्मल वर्मा या अघे। तो इसका सही जवाब है राहुल सांस्कृत्यायन। बोलगा से गंगा को राहुल सांस्कृत्यायन ने लिखा है। राहुल सांस्कृत्यायन को भारतीय यात्रा वृत्तांत का जनक भी कहा जाता है। देखिए, एक नया प्रश्न यहाँ पर आया है कि भाई भारतीय यात्रा वृत्तांत का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका जवाब भी आपको मिल गया। राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नुआखाई त्योहार इनमें से किस प्रदेश में मनाया जाता है? नुआखाई या नया खाई भी कह सकते हैं इसे। आपके ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा और सिक्किम। और इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब होगा उड़ीसा। इसे नुआखाई या नया खाई भी कहते हैं, जो कि भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन मनाया जाता है। नुआखाई का शाब्दिक अर्थ है नया खाना। खेतों में खड़ी नई फसल के स्वागत में यह मुख्य रूप से उड़ीसा के किसानों और खेतिहर श्रमिकों द्वारा मनाया जाने वाला पारंपरिक त्यौहार है। इस समाज के सभी वर्ग इससे उत्साह के साथ मनाते हैं। लोग नुआखाई जुहार और भेंट घाट के लिए एक दूसरे के घर आते जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहें कि इसी के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी यही त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महाभारत में वर्णित बलराम की पत्नी इनमें से कौन थी?
महाभारत में वर्णित बलराम की पत्नी इनमें से कौन थी? रेवती, सत्यभामा, द्रौपदी या कर्णिका? और आप इसका सही जवाब है रेवती। देखिए, बलभद्र या बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे जो रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। बलराम हलधर, हलायुध, संकर्षण आदि इनके अनेक नाम हैं। बलभद्र के सगे 7 भाई और एक बहन सुभद्रा थी जिन्हें चित्रा भी कहते हैं। इनका ब्याह रेवत की कन्या रेवती से हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या है भाई? रेवती। ठीक है, कहते हैं कि रेवती 21 हाथ लंबी थी और बलभद्र जी ने अपने हल से खींचकर इन्हें छोटी किया था। इस क्वेश्चन पे आते हैं। नाटो का मुख्यालय इनमें से किस देश में स्थित है? नाटो का मुख्यालय इनमें से किस देश में स्थित है? और आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, इटली, बेल्जियम, ब्रिटेन। और इसका जो सही जवाब है वो है बेल्जियम। देखिए, नाटो मीन्स अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई है और इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में स्थित है। आज आपने इन प्रश्नों को देखा। उम्मीद करूंगा यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और बताएं। आप अपनी पसंद के टॉपिक्स भी बता सकते हैं ताकि हम उन टॉपिक्स पर बहुविकल्पी प्रश्न आपके लिए लेके आ सकें। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।